इस गुफा में दुनिया नहीं आती थी बेटे। नहीं। और आते थे भी तो वही लोग आते थे जिसको भगवान से मोह है, वही आता था। अथा ये गुफा में दुनिया नहीं चलती थी, क्योंकि ये है तपोभूमि। ये तपोभूमि जैसे संत महात्मा लोग आज भी जो तपस्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जगह में तपस्या कर रहे हैं, उसको उनको कोई चीजों की आवश्यकता नहीं, अन्न नहीं, हाँ, अन्न का नहीं, जल का नहीं, कोई चीज का, केवल उनको भगवान के ही नाम पे अटल है। आज भी इस गुफा में संत ऋषि मुनि आज भी है, मगर दूसरे गुफा में। अच्छा। हाँ, वो गुफा तक के जैसे हमारी भाव जाते हैं, हाँ। और हमारे भाव से उनका खबर हमको मिलती है, मगर हम धरती पर किसको बताएंगे बेटे, है ना। आज की दुनिया ऐसी है कि जो तभी आप अपन बैठे हैं, हाँ। इस गुफा के अंदर से जो कुछ खबरें आपको मैं दूंगा, तो ऐसे खबरें लेने वाले बहुत कम लोग होते, है ना। धरती पे जो छल हो रहा है उसके पीछे कैसी दुनिया दौड़ती कि नहीं। बराबर। इस तरीके से इस गुफा में अरे 40 साल पहले हैं, मेरे साथ जो लोग चल रहे थे, तो हम लोगों को तो इस गुफा के विषय में जानकारी नहीं थी, मगर हम जो उधर पूजा पाठ करते, जहाँ पे परिवार है, अभी अपन पायरियों से चढ़े ना, वहां पे जब हमारा 4 बजे 3 बजे के बाद में हमारा कभी भी पूजा चालू होता है, जैसे देव लोग जैसे चाहते हैं वैसा पूजा हमारी होती है। हमारी मर्जी से कुछ भी कार्य नहीं होता है यहाँ पे। तो उस समय जब मेरे साथ में 200-250 लोग जब रहते थे, तो उतने भक्त आए हैं, तो उनको भी तो मालिक इतना तो उदी देगा ना। तो वो तो मालिक को मालूम है कि मेरे को इस समय कितने बजे से मेरे को ये बैठक लेना है, ये देव लोगों को मालूम है। तो उनको मालूम है कि भाई इतने भक्त है, हर भक्तों को इतने टाइम तक के हम भक्तों के बीच में रह सकते, उसके बाद में पृथ्वी लोग को निकल जाएंगे, तो बाकी भक्तों वंचित रहेंगे। ये देव लोगों को विचार आता है। तो उस आधार पर हमारा जो वहां पे हवन पूजन होती थी, है ना, जब हवन पूजन होती थी तो उसके आधार पर शिवरात्रि के महीने में ये जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे बांध चढ़े ना, उन बाणों के शक्तियों के माध्यम से हमारे भक्तों को क्या मिलती थी, वह शक्ति मिलती थी। जैसे बाण के बाद में इतनी सी उदी मिलती थी, तो वो खुद ही उनको खींच के लाती थी, उनको खींच के ऐसी लाती थी, तो वहां उसके वजह से यहाँ पहुंची है। नहीं तो यहाँ इस गुफा के इतिहास तो किसी को मालूम ही नहीं था, मगर वो शक्ति ने लाया ना, शक्ति माने बाण, है ना, उसने लाया। उसके वजह से यहाँ पे ये जो बड़े बड़े पहले छोटा आया, छोटे आने के बाद में हर साल बढ़ते 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 आज इतने बड़े बांध यहाँ पे उन्हीं के माध्यम से यहाँ पहुंच रहे। उस पीरियड में क्या होता है कि हमारे भक्तों को फिर खबर मिलने लगी, भाई हमारी शक्तियां तो वहां पहुंच गई, पर अब मेरा छाया चित्र चाहिए। भाई दुनिया यहाँ पे जैसे बांध रहेंगे, बांध को समझकर भगवान थोड़ी समझेंगे, है ना। तो उसके आधार पर फिर हमको खबर मिली, हमारे भक्तों को मिली, उन्होंने फिर हमारे बीच में बताया कि बोले बाबा वहां पे अपने को छाया चित्र मांग रही माँ। तो उसके बाद में फिर ये छाया चित्र हमने तैयार किया, है ना। तो ये जितने भी जो देवी देवताओं की जो मूर्तियां बने ना, जैसे जैसे हम लोगों को आदेश मिले उस प्रकार हम लोग, तो तब यहाँ पे अने 40 साल के आसपास कोई भक्त लोग यहाँ आते थे, एक महात्मा आता था, उस महात्मा के साथ में अने लेडीज जेंट्स करके 40-50 लोग आते थे। वो लोग अब हमारी यहाँ क्या जोत लगी थी, तो वो आके यहाँ पे अने 1 घंटे के आसपास हो गया, मेरे को उधर पता ही नहीं लगेगा कि अंदर गए वाले क्यों नहीं वापस आए, क्या बात है, ऐसे कौन सी जगह में होंगे वो। तो मैं फिर रचले आया तो पूरी पब्लिक इधर डटी हुई है, यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं था। ये अब जो अपन बैठे नहीं, सब हमने तैयार किया। तो उस समय क्या होता है कि वो मैं आया, ज्योत देखा और वो भक्तों को देखा और उसके बाद में अब निकलने की तैयारी मेरी। अब ये बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपन इसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला बाबा बोले यहाँ इस गुफा में कैसे आए आप। मैंने कहा बेटा गुफा में तो हम नहीं आए, हमारी कोई शक्तियों के माध्यम से यहाँ आए, तब इस गुफा को हम देख रहे हैं। और गुफा के माध्यम से हमने कहा
आज हमने कहा ये छाया चित्र भी माँ ने बोला कि भाई मेरी छाया चित्र चाहिए, दुनिया मुझे कैसे जानेगी, उसके आधार पर ये बनाया। हमने कहा हमने जोत लगाया। तो बोले तुम कब से आ रहे? बोले मैंने कहा दादा मैं तो वैसा उस समय मेरे को 27-28 साल हो रहे थे, जो वो उनके साथ में जो चर्चा किया मैंने, वैसा तो मैं बहुत दिन से चल रहा हूँ। मैंने कहा 35 साल पहले से चल रहा हूँ, पर मैं किसी के इसमें समझ में नहीं आया कि मैं कैसा आता था और कैसा जाता था। पर जब आने जाने से यहाँ वहां लोगों के बीच में बैठने लगे तो मेरी जबान पर लोगों ने ध्यान दिया, बाबा जो बोल रहा है वो हो रहा है, बात क्या है। तो भाई जिनके मन में वह चीजें उत्पन्न हुई होगी उन्होंने वो चीजों के ऊपर ध्यान दिया कि बाबा के मुंह से जो निकला हुआ सवाल आज हो रहा है, इसका मतलब है कि बाबा कुछ ना कुछ तो अंतर्यात्मा से कुछ ज्ञान होगा इनमें। तो लोग फिर मेरे सहारा लेने लगे, लेते 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 फिर अब संख्या हमारी 200-250 लोगों के ऊपर पहुंच गई है ना। अब 200-250 लोगों के बीच में गई, अब जाने के बाद में उत्ते भक्त आज भी आ रहे हैं, आज चल रहा है। तो उसी के आधार पर यहाँ पे बेटी हमारे बीच में मुल्ताई का सेठ है मुरारी अग्रवाल जी, है ना, उनके साथ में 6-7 लोग आए थे। वो लोग तो दुर्गा जी के सामने हमारी हवन पूजन हो रही थी, तो वो लोग आए, आकर हमारे साथ में शामिल हुए। और यहाँ ने समाज का ब्राह्मण एक पुजारी था, उसका नाम हरदास करके नाम था, तो वो बाबा हमारे साथ में था पूजा में, तो वो उससे वो उनकी ज्यादा परिचय हो गई। अरे हरदास जी तुम यहाँ बैठे? तो हाँ बाबूजी आइए आइए बैठे बैठे बैठा ला। तब हमारे हवन पूजन में जब वो शामिल हुए, शामिल होने के बाद में क्या होता है कि देव लोगों ने कुछ नई चीजें बताई होगी उनको, वो रोने लगा बेचारा। और मतलब मारवाड़ी लोग हैं, मारवाड़ी लोग कई ऐसे छोटे मोटे जगह में आंसू टपका देंगे, हाँ उनके पास तो धन का कोई कमी नहीं। और वैसा भी हमारे बैतूल जिले में सबसे ज्यादा वजनदार लोग हैं, उनके घर में राजा महाराजा लोग जाते हैं, ये छोटे मोटे पैर नहीं रख सकते। तो वो जब यहाँ हमारे साथ में हवन पूजन में शामिल हुआ, देव लोगों ने कौन सी खबर बताया तो रोना गाना चालू कर दिया। तब से वो फिर हमारे बीच में जुड़ गए। जुड़ने के बाद में फिर उनका उच्चारण निकला कि बोले आप बाबा के साथ जितने लोग चलते, ये हमारे द्वार पे सभी लोग होना चाहिए, एक बार बोले। तो हमने उनको वचन दिया कि दादा जब तक विधाता का योग नहीं बनेगा तब तक के आपके द्वार पे नहीं आ सकते, अगर विधाता चाहता है तो आपके द्वार पे अवश्य हम पैर रखेंगे। तो उस पीरियड में क्या होता है कि हमारे 2007 में 2000 मतलब वो हमारी जो पूजा है ना, यानी 5 में वो हमारे साथ में शामिल हुए थे पूजा में, 5 में। उसके बाद में क्या होता है कि 18 महीने के बाद में वो कपूर ज्योत का योग बना, अखंड कपूर ज्योत का योग बना। तो हमारे साथ में तुम्हारे आवली मावली के लोग थे, अमरावती से हरने करके थे, ये क्या है 1.25 महीने में यहाँ बेल चढ़ाने आते थे। तो वो जब बेल चढ़ाने आते तो उनका मिलन हो गई और हमारा भी मिलन हो गया। ये प्रभु को करवाना रहा होगा तो अमरावती का वो टुकड़े जी महाराज का जन्मभूमि हुए वहां के आवली के, और वो मुल्ताई वाला जो सेठ है हमारा, ये योग सब विधाता बना था उस समय। फिर हमारा योग बना, योग बनाने के बाद में वहां उनके यहाँ पहुंचे। तो हमारे भाई लोगों ने बोला था कि बोले अपन 22-22 हजार रुपए जमा करेंगे और यहाँ कपूर ज्योत का कार्य संपन्न करवाना है। तो वो बातें हमारे बोले सेठ जी से अपन ये चर्चा कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा खर्चा आने वाला है, इसको कौन उठाएगा। तब फिर वहां हम लोग, वो भी हम लोग सब वहां पहुंचे, बढ़िया हमारे साथ में चाय नाश्ता उठने बैठने का खाना वाना भी तैयार करवाया। फिर सारे पब्लिकों के बीच में पूछा गया कि भाई अपने को अखंड कपूर ज्योत का कार्य संपन्न करवाना है और हम 4 लोग हैं, 22-22 हजार रुपए देंगे और बाकी आपके सुपुर्द। भैया ने बोल दिया ठीक है, बोले मैं देख लूंगा, है ना। वो तैयार हो गए। तैयार होने के बाद में फिर वो हमारा वो तारीख वारीख सब सेट कर लिया उन्होंने।
तो उन्होंने, जो विद्वान है वो आवली मावली वाले, उन्होंने कहा कि बोले ये 12 साल के बाद ही ये तिथि निकलती है, बीच में ये तिथि नहीं तैयार होती। 12 साल के 12 साल यह तिथि तैयार होती। वो तिथि हमारे को देवताओं ने, तो उस समय जब हमारा सेट हो गया, सेट होने के बाद में भैया जी ने कह दिया कि बोले बाकी खर्चा मैं सब। तो उस समय हमारे साथ में यहाँ 2007 में जो अखंड कपूर ज्योत का कार्य जब संपन्न हुआ, तो हमारे साथ में कम ज्यादा मतलब 100 लोग रहते थे। तो उसमें 4 लोगों की 2 घंटे के लिए ड्यूटी लगती थी। अच्छा। 2 लोग कपूर ज्योत पे रहते थे, और एक संगीत बजाता था, और एक शिव पुराण पे बैठता था। अच्छा। है ना, इस प्रकार का चल रहा था। 2 घंटे यानी हर व्यक्ति को ड्यूटी देना है। तो ये 24 घंटा रात में दिन समा कपूर का ज्योत जो है खंडित नहीं होना चाहिए। तो उस समय हम लोगों को 1 कुंटल 65 किलो कपूर लगी थी। 1 कुंटल 65 किलो लगी थी। और बाकी तुम्हारे हमारे लोगों ने जो भेंट करना 2-2 4-4 किलो, वो दूसरे कामों में लेते थे। क्योंकि हमारे सेठ जी जहां पे कपूर तैयार होती थी वहां डायरेक्ट उनसे संपर्क किया था, क्योंकि भगवान के कार्य में जा रहे थे। वो कपूर जो तैयार करने जाएंगे उनके कर्मचारी, तो स्नान करेंगे, पूजा पाठ करने के बाद ही वो कपूर तैयार करेंगे। वही कपूर यहाँ आएंगे, दूसरा नहीं आएगा। बाजारों में जैसे खरीद रहे हैं, कहीं पर भी मशीनें लगे, कहीं पर भी तैयार है। तो ये बेटे 5 साल ये सावन के महीने में 5 साल तक के चला अखंड कपूर। हाँ, तो ये उसी का, उसी की बारी के लोगों को मालूम नहीं, हमको दिखता है वो चीज। तो ये गुफा बहुत बड़ा अपने भारत के लिए बहुत भयानक रूप ले रही है आने वाले समय के लिए। और ये गुफा मेन है अपने भारत के लिए। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को जब बिया के लाए तो पहले से गुफा में लाए थे, फिर क्यों लाए होंगे? इस चीजों पे अपने को मानव को उतरना है। और वही जो अभी भी वो जो अभिषेक कर रही है, गुप्त गंगा जो अभिषेक कर रही है ना, ये भगवान शिव जी के हाथ से वो तैयार किया वाला है। ये धरती पर जो पत्थर है ना, पत्थर के साथ में वो पत्थर नहीं जुड़ा है, अलग रंजनी है। जैसे भगवान शिव जी के जटा में गंगा जी है, निर्मल है ना वो, इसी तरह का यहाँ पे निर्मल है, और वही बराबर वहां अभिषेक कर रहे। तो ये गुफा की इतिहास बहुत गहरी है बेटी। आने वाले समय में अपने को सभी भारतवासी जो लोग हैं, अपने को भारतवासी लोगों को इस गुफा के ऊपर सबको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये है तपोभूमि। यहाँ ऋषि मुनियों का तप करने की स्थान है। मगर हमारे जैसे गिदड़ को आगे किया है प्रभु ने, है ना। अब आगे किया है, मुझे तो आप देख ही रहे हो, मैं सिंपल व्यक्ति हूँ बेटा, विधि विधान नहीं जानता हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, मैं एकदम सिंपल व्यक्ति हूँ। मगर इस धरती पे उस शिवलिंग के साथ में हमारा संबंध है। उस पत्थर की शिवलिंग मुझे पहचानता है और मैं उसको पहचानता हूं कि हमारी आपस में क्या संबंध है। तो हमको इस भारत के लिए क्या करना है, हमको इसी गुफा से भारत के लिए कुछ करना है। तो इसी तरीके से हमको हमारी उच्चारण के आधार पर अगर मानव जाति का सबके कुछ आचार विचार हमारे तक के आ रहे हैं, तो ये कार्य दूर है, वो बहुत जल्दी हो सकता है। तो कुछ लोग क्या है, यहाँ पे महाराष्ट्र के लोग आते बेटे, बराबरी के नौजवान लड़के, हम वहीं शिवलिंग के पास बैठे हुए रहते, तो बच्चे लोग हम लोगों से चर्चा करने लग जाते, बाबा बोले इस गुफा की इतिहास हम कुछ सुनना चाहते हैं। मैंने कहा वैसे बताऊंगा ना बेटा, आपकी इच्छा है। मैंने कहा इस गुफा की इतिहास जरूर बताऊंगा, मगर बात वो है बेटा, मेरा कौन पूरा करेगा, मेरा कौन पूरा करेगा जब मैं इतिहास बताने जाऊंगा। ये कोई देश विदेश में जाकर बाजार से खरीद के लाने वाला चीज नहीं, ये तो अमर है। ये धरती आकाश पाताल पृथ्वी तीनों लोग रहेंगे जब तक ये अमर रहेगी। ये अमर हम लोग जब तुम्हारे हृदय के अंदर जब मंत्र द्वारा डालेंगे, तो आप में क्षमता भी होना चाहिए कुछ कुछ संभालने का। ये बाजार की भाजी पाला नहीं। मैंने कहा, तो मैंने कहा बेटा तुमने जो सवाल किया है, मेरे सवाल के आधार पर तुम्हारे सवालों के जवाब को उत्तर अवश्य मिलेगी, मगर मेरा पूरा करोगे।
तो फिर वो विचार करने लगे, भाई यार बाबा ने बोला कि भाई मेरा पूरा करने का क्या प्रश्न निकलती, क्या मालूम। तो वो फिर चेहरे उतार देते थे। ए बेटा, मैंने कहा खुल के बोल। मैंने कहा ये जो पहाड़ी है ना, इस पहाड़ी के अंदर और भारत में क्या क्या चीजें छुपी हुई है सब दिखा सकता हूँ, मेरे में वो क्षमता है। अभी भोले के पास बैठे हैं, अभिषेक कर रही है, नहीं तो उससे तो आप बोलिए, मेरे से जो सवाल करे ना उससे बोलिए आप। तो बाबा वो बोलता नहीं, बोले तो फिर मेरे साथ में क्यों बोल रहा भाई, क्या बात है। तो कुछ तो संबंध है ना। फिर उसके बाद में उनको चेतना दिया, मैंने कहा बेटा 200 कुंटल से 250 कुंटल की कपूर की व्यवस्था करो। तो फिर वो उठकर धीरे धीरे चले। ओ भैया जी, मैंने कहा रुकिए रुकिए रुकिए, इधर आइए इधर आइए। सवाल करना सरल है, इसको पूरा करना कठिन है, और करके दिखाना वो भी एक। ये 3 प्रश्न है, एक कहना, करना और कराना। तो बेटा मैंने कहा ये धरती पर जो चल रही ना दुनिया में, वो यहां नहीं चल सकता, यहां वही चलेगी जो प्रभु चाहेगा। तो तब वो कार जब होने जाएगी बेटे, वो भारत, ये मैंने कई लोगों को बोला कि ये कार मुझे हमारी मध्य प्रदेश ही कर सकती है ना। हाँ। मध्य प्रदेश ही करेगी, मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश के इसका अधिकार है, वो ही करेगा, अतः दूसरा नहीं कर सकता। बराबर भाई, दूसरा अपने राज्य में अपना कार्य करेगा, दूसरे राज्य में कैसा करेगा वो, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमने उन सभी मानव जाति को इस प्रकार का संदेशा दे रहे हैं बेटी। इसी तरीके से हमारी गुफा के ऊपर अगर सभी भारतवर्ष के लोग जो ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी बेटी ये काम दूर रहेगा, वो पास में आ जाएगी। इस प्रकार का हमारे साथ में चल रहा है बेटा। आगे की भविष्यवाणी तो मुझे भी नहीं मालूम, है ना। जैसे जैसे वही विधाता मुझे मार्गदर्शन देंगे वैसे वैसे वही खबरें आप लोगों को, मानव को बांटूंगा। क्योंकि आप देख रहे हो हमारे पास में कोई तिजोरी है ना, कोई खजाना है, उधर से खबरें निकलेंगे, कहां रखूंगा बेटा। भाई वो तो कहता है कि मेरे वो खबर मुझको देगा, मैं मानव को बांटना। तो जो सज्जन व्यक्ति हैं वो उनके आत्मा में उतारेंगे और इसका आपस में बैठकर उच्चारण करते रहेंगे कि वहां पे ऐसा कोई साधारण बाबा है, वो इस प्रकार की उस गुफा की जानकारी दे रहा है, और आने वाले समय में अपने भारत के लिए यह गुफा बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से बेटी आप यहाँ देख रहे हो और गुफा कैसी है, गुफा में बैठे हैं तो आपको कैसा लग रहा, कि हाँ भय लग रहा कि हाँ तो 1 घंटे में 5 घंटे रहो तो तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं भगू भगू होगा, है ना। बिल्कुल शांत पूर्वक, और ये अलग रंजनी है। जैसे अभी अपन बैठे थे ना, सब तरफ से मानव जाति आते जाते हैं, ये है हमारा तपस्या करने की स्थान। और ये देवी वो है, अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म देने वाली देवी है। इसको कहा जाता जगत की जननी मातेश्वरी। ये जगत की जननी मातेश्वरी हमारी इस गुफा में बैठी हुई है, और हमसे जैसे जैसे मार्गदर्शन माँ दे रही वैसे पिता वहां बैठा, माँ यहाँ बैठी है, इनके दोनों के मिलन की खबरें आ रहे हैं, मानव जाति को बांट रहे हैं। इसी तरीके से बेटी आप आगे की भविष्यवाणी अब तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या कर सकते हो, क्या करके दिखाना, यह अपने सभी मानव का धर्म है। गलत जगह में अगर अपन जाते हैं, अभी धरती पे जो हो रहा ना, धरती पे जो हो रहा है वो छल करके अपने को किसी प्रकार के उच्चारण सुना रहे हैं, सुन भी रहे हैं। धरती पर अनेक रूप में हम लोग सब जगह समाये हैं, कहां कहां देखोगे। तब फिर वो बाबा से दूर रहना, दूर कहां रहोगे, दूर उसी समय रहोगे इससे, इसके बगैर कोई नहीं रह सकता। आए हैं आप, कुछ भी कर्म करोगे फिर भी यही तुम्हारे को अपने पेट में ले लेगी, जाओगे कहां। इसलिए कर्म अच्छा करिए, फल की आशा मत करिए, फल के बारे में प्रभु देखेंगे।
कि मेरे को बच्चे को उसके लिए कौन सा फल तैयार करना है, ये देव लोग विचार करेंगे। अपने को नहीं करना है, अपना धर्म है केवल कर्म करने, जैसे जैसे मार्गदर्शन मिल रहा है करते रहो। इसी उच्चारण को मैं ये समाप्त करता हूँ बेटी। जी वाह, कैसा लगा आप लोगों को मेरे उच्चारण? एकदम अच्छा लगा। और आपने जो बात बोली कि ये अपने गुफा की, तो यानी कि सच में बहुत शांति है, और ऐसे बैठने के बाद कुछ अलग ही लगता थोड़ा लगता है। हाँ, यानी कि वो शिवलिंग के पास में भी जब अपन बैठते हैं तो जब बाहर रहते हैं तो अलग रहते हैं, और बाहर जब रहते हैं तो अलग रहते हैं। मैंने उस दिन भी आपसे चर्चा किया, थोड़ा ऐसे एकांत टाइम में वहां आकर बैठो, ऐसा लगता है शिवलिंग के पास, ऐसा लगता है। अब ये फालतू की बाजार जब चालू हो जाती उस समय कहते ना कि चारों ओर देखना है, चारों तरफ संभालना भी है। उनके हिसाब से अपने को आचार विचार वो सबको लेके चलना पड़ेगा। और यहाँ पे अभी अपन बैठे एक ऐसी जगह है बिल्कुल अलग रंजन। मेरे तो कुछ भक्त ऐसे हैं कि वो यहाँ आकर विश्राम करते हैं। हाँ, अब वो माता रानी क्या शिक्षा देती क्या नहीं उनका उनको मालूम। अब जो भी चीजें बेटी आपके सामने हैं, आप सुन रहे देख रहे हो, अब सही क्या है सच क्या है झूठ क्या है ये आप जानो बेटी। हमको इसके बारे में ज्यादा, जैसे जैसे देव लोग हमको शिक्षा देते वैसा शिक्षा हम बांटते बेटी। हमारा ये छोटी सी आत्मा है, इसी के अंदर से वो चीजें उत्पन्न होती है। हमारा कोई धरती पे कोई गुरु है ना कोई चेला है, केवल हमारी आत्मा है, और ये तीनों लोग को चलने वाला उनके साथ में हमारा संबंध है। पर आगे की भविष्यवाणी हमें वो भी नहीं मालूम कि कल का सूर्य उदय कैसे होने वाला। चले फिर बेटा। बाबा ये अपनी गुफा मध्य प्रदेश में आती है? हाँ मध्य प्रदेश में आती है। वो जो अपना जो गांव के अंदर जो वो रोड है ना, हाँ जी, तो जो आधा गांव महाराष्ट्र में, हाँ, और आधा गांव सालबेल मतलब मध्य प्रदेश में, वहां से बॉर्डर है। अच्छा, अभी आप अम्मा माई गए वो भी देखा होगा, हाँ। है ना, उस अम्मा माई को जागृत करवाने वाले मैं छू, ऐसे में। हाँ, आज भी कभी वहां गया तो वहां के सारे लोगों को चमका तुम इनका बेटा माता रानी के शरण में हो, उसकी सेवा कर रहे हो तो ईमानदारी से करना, खाने के लिए ढेर देगी मगर अत्याचार अन्याय अगर किया तो बेटा समझ जाना मैं कब आकर तुम्हारी परीक्षा लूंगा। हाँ, मैंने कहा देखिए ये पत्थर जो है सीधा का सीधा, और उस पत्थर को ये छाटने वाला कौन है, मैंने कहा। और इस गुफा के अंदर कितने कितने आने वो रहते थे, और बड़े बड़े पत्थर रहते, ये कौन है वो करने वाला। मैंने कहा मैं अभी स्वयं हूं, मेरे साथ में कितने लोग काम करने वाले थे, है ना, वो सब चले गए ऊपर और मेरे को रोक के रखा है। मैं भी तो जाने के लिए हो रहा हूं, मगर पे वो कौन सा काम ले रहे, ये माता रानी आ बैठी है अंदर। हमने कहा ये माँ और साल बड़ी सी गुफा में जटाधारी, अब इनके आपस में क्या है ये वही है। तो अब कुछ वहां वो जो है ना बेटा वो पूरा, हाँ हाँ, वहां गुफा में जाने के लिए केवल इतना सा जगह था बेटे। हाँ, अगर पैर इधर गया तो खाई में उतर जाओगे। ये दिन थे, आज कैसी जगह है वहां। आज तो ऐसे बन गया है बाबा, वो भी मंदिर एकदम रात भर सोया हूँ उधर ही। तो वहां पे पहले हमारी एक मंगला माँ करके अम्मा जी थी, है ना, तो वहां पर भी हर पूर्णिमा हम बहुत सारे वहां लोग भजन मंडली वगैरह लेके जाते थे, तो वो सब लोग देखते रहते थे, बोले अम्मा जी से यार इसका, तब मैं कुंवारा था, शादीशुदा नहीं था। हाँ। तो वो माँ का और मेरा ऐसा जैसे प्रेम, हाँ। तो लोग देखते रह जाते थे, उस गुफा में नहीं आते थे। बोले माँ उसके साथ में कैसी बात करती, लोगों के साथ में इस प्रकार का बात नहीं करती और उसके साथ में कैसी बात करती।
कोई भी अगर बात आए तो लोग क्या कहते थे, यार भैया बोले तू ही जा यार, बोले माँ के साथ में तू नहीं बात करना, हमारा तो पटता ही नहीं, क्योंकि माँ और बेटे का तुम्हारा क्या नाता है हमको तो मालूम ही नहीं। हाँ। फिर मैंने जाना, मैंने कहा अम्मा जी वो बच्चे लोग ऐसे ऐसे चाहते हैं तो कैसा करना है। तो फिर मेरे को गोपनीय रूप से समझाते थे, बेटा बोले, मैंने कहा माँ ये लोगों को तो ऐसे फटकारती है, मेरे को क्यों नहीं फटकारती। अरे बेटा बोले तेरे को पहचानने वाले कोई नहीं बोले, तू मेरे आंखों में दिख रहा है और मेरे को तू भी देख रहा है। हाँ ऐसा भी है क्या माँ, तुम्हें ज्यादा है फिर उसको, ऐसी बात है तो ठीक है, माँ है तो माँ की जगह, बेटा है तो बेटे की जगह पे, हाँ ऐसा रहना चाहिए बोले। जोर से ऊंची आवाज में बोलते, सब लोग सुनते थे, यार बोले ये तो ऐसी भी बात कर रहे, माँ माँ की जगह पे रहना चाहिए, बेटा बेटा की जगह पे रहना। और फिर वो जो भी काम है मेरे को बता, फिर मैं लोगों को बताता था। तो वो लोग बड़े विचार करते थे कि बोले तेरा और उसका क्या संबंध है। तो देखिए भगवान का भक्त को भगवान का ही भक्त पहचानता है, दूसरे नहीं पहचान सकते। उसको दिख रहा था होगा ना कि ये कौन है हमारा, और मेरे को भी वो दिखती थी कि वो ये मेरी कौन है ना। तो तब बेटी जब तुमने जो माँ का जो दर्शन करके आए ना, उसके साथ साथ मेरे नेत्रों से 3 रूप देखा मैंने। हाँ 3 रूप। तो इसीलिए लोगों को बताता हूं कि ये जगत जननी माता श्री आप बैठी है, इससे अपना प्रेम और अपने भाव और जो भी है दिल से इसका सेवा करो, दिल से तुमको अपनी परिचय देगी और जी भर के देगी, तब फिर तुमको समझ में आएगा कि ये माँ कैसी इस गुफा के अंदर बैठी है। तो 3 रूप इस प्रकार देखा हूं मैंने। सुबह के टाइम में सूर्योदय के होने के पहले, जैसे माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होता ना, ऐसे रूप माँ कैसे अपने बच्चे को जन्म देती ना, ऐसे रूप में देखा। मैंने कहा नहीं। और दोपहर को देखा है जवान, अब हो गई ये शादी करने लायक की, बिल्कुल जवान ऐसी चमक रही है। और शाम को देखा गया तो वो कल मरने वाली है ये बुद्धि। इसे 3 रूप देखा। ऐसा है बेटा उस माँ की लीला, साधारण नहीं। हाँ धन है माँ, मैं यहीं से नमस्कार करती, वो भी अंदर ही अंदर आकर यहाँ पूजा करने के लिए आती है। जो मामा है ना, अंदर अंदर आती है। और आने का रास्ता ये है, इधर पीछे से रास्ता है। देव लोगों को छोटा सा रास्ता चाहिए, अपने को लगता है लंबा चौड़ा रास्ता, देव लोगों को क्या है। ऐसी बात है बेटी। ठीक है बाबा, अभी